कैसे हो? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले थोड़ा आपस में ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में। भैया ये क्या होता है? अच्छा थोड़ा सा जान भी लो। जैसे ये हमारा पैरेलल लाइन है, इसमें वर्टिकली ये हमारा वर्टेक्स हुआ, ये हमारा वर्टेक्स हुआ। इसमें जो अपोजिट एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये आपका इक्वल होने वाला। भैया कैसी कैसी बातें बता रहे हैं, अभी तो आप स्टार्ट भी नहीं किए, पहले समझाने लगे। अरे हाँ, अभी आपको ये सोच के चलना है, ये सारी बातें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेशक सिर्फ ये मन में रखो, अभी ये पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तब ना जानेंगे, बिना पढ़े कैसे जान जाएंगे? तो सिर्फ हम लोग अभी स्टार्टिंग में यही डिस्कस करने वाले, ये सब पढ़ेंगे तो जानेंगे। मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आज इसको बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। आखिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ आज सीखने वाले हैं। अच्छा भैया ठीक है। उसके बाद आज हम लोग लीनियर पेयर भी पढ़ेंगे। जैसे ये आपका लीनियर पेयर, इसको कहते हैं हम लोग। आज हम लोग लीनियर पेयर भी पढ़ने वाले हैं। अच्छा ठीक है। आज हम लोग जो है ना लीनियर पेयर भी पढ़ लेंगे। ओके भैया ठीक है, आज हम लोग लीनियर पेयर पढ़ेंगे। अच्छी बात है। और कुछ पढ़ना है क्या आज हम लोग को? हाँ, एक छोटा सा और पढ़ना है कि जैसे ये एंगल और ये एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थात ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड इंटीरियर एंगल के बारे में क्या होता है, रिलेशन क्या नहीं होता, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे जान लो, इस दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 के बराबर होता है। भैया अभी आप सिर्फ वो बता रहे हैं कि आप पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बाद में बताइएगा ना, आराम से समझाइएगा ना। अभी समझा रहे हैं, अभी क्यों समझा रहे हैं? अरे ठीक है, यहाँ ध्यान दो। मतलब हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ने वाले। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले पेयर्स ऑफ क्या पेयर्स ऑफ? भैया जी पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही तरफ। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। किसके सेम साइड? इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो है इंटीरियर एंगल के पेयर के बारे में पढ़ने वाले। इन सारी चीजों को आज पढ़ेंगे। भैया जी सुनिए ना, इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम सुनकर कि हमारे सर में दर्द होने लगा, हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे, सारी बातें समझ में आएंगे। अभी पढ़ाई कहाँ है? सिर्फ नाम लिए है, नाम लेने से आप परेशान हो रहे हो। अरे पढ़ेंगे इसके बारे में ना, सिर्फ ये जानना, ये सब पढ़ने वाले, बस हो गया। पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, तब आपको बोलना भैया समझ में आया कि समझ में ना आया, ठीक है। अगेन यहाँ ध्यान दोगे। हम लोग कल की क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे? भैया कल की क्लास में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करना है क्या? बिल्कुल डिस्कस करना है। हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, पहला चीज हम लोग पढ़े हुए थे, तो पहले हम लोग वहां पर पेयर, ध्यान से समझो, कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा अपने आप को शांत रख करके सीख लो पहले, ठीक है। हम लोग वहां पढ़े थे पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन क्या होता है ये हम लोग सीख लिए थे। ऐसा दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, इसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जो इसको क्रॉस करेगा, जो पैरेलल लाइन को क्रॉस करेगा, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते थे। ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, ये हमारा पैरेलल लाइन हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़े थे दो चीज पढ़े थे। पहला हम लोग पढ़े थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़े थे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होता है? ये एंगल हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, फिर हमारा ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बेहतर तरीके से सीखे थे, ठीक है। अगेन जिसको हम लोग, अच्छा छोड़ो ना, संगत कौन कहते हैं, ठीक है। अगेन अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ये देखे थे ना, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है, ये क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है, इसमें जो है अल्टरनेटिंग इंटीरियर बोला गया। इंटीरियर पता है थे आपको, ये आपका इंटीरियर एरिया हुआ, ये आपका एक्सटीरियर एरिया हुआ, ये आपका एक्सटीरियर एरिया हुआ। हाँ भैया, यहाँ पर अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल में यहाँ पर ये एंगल आपका इक्वल होने वाला, ये एंगल आपका इक्वल होने वाला, ये हम लोग सीखे हुए थे। अगर हम लोग 5वें नंबर में ये पढ़े थे, कोई ये हमारा भैया ये हमारा पैरेलल लाइन है, इसको ये क्रॉस कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर एक्सटीरियर पार्ट कौन हुआ? ये आपका एक्सटीरियर पार्ट हुआ। एक्सटीरियर पार्ट में जो अल्टरनेट करेगा, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होने वाला, फिर ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होने वाला। ये सब कुछ हम लोग सीखे हुए थे, इसका नाम था अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ये सारी बातें ध्यान में आ रही होंगी। हाँ भैया, ये सब तो हम लोग पढ़े हुए थे। अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल पढ़े थे, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं था। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल भी लगाए थे। हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर पहले टोटल 3 सवाल लगाने वाले हैं, तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे। और आज थोड़ा सा, कल हम लोग थोड़ा सा टफ ही रखे थे सॉल्यूशन का लेवल, बिकॉज हमें कल आपको सॉल्यूशन नहीं करवाना था, हमें सिर्फ आपको ये बताना था कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत कौन किसके बराबर हो रहा है, अल्टरनेटिंग एंगल के तहत कौन किसके बराबर हो रहा है। हम वहां पे बोले थे कि हम ये बोले थे, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा ये उद्देश्य है आपको वो याद हो जाए, बाकी तो फिर सवाल कैसे शॉर्ट में करते हैं ये तरीका तो भैया आपको बता ही देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब कैसे सॉल्यूशन करना है वो समझते हैं हम लोग। अगर आप बेहतर तरीके से ये कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिंग समझ चुके हो, कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिंग समझ चुके हो, आज के 3 सवाल आप यूं हवे में उड़ाओगे। ठीक है, देखो क्या आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन दे क्या? बिल्कुल आपके किताब से ही क्वेश्चन देते हैं। कैसा रहेगा? बेहतर तरीके से जो आपके बुक में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लिया जाए तो और बेहतर हो जाए। क्या आपके बुक से क्वेश्चन निकालते हैं और आपको उसी से समझाते हैं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए क्या? हाँ भैया जी, ये बातें बिल्कुल सही कहें। थोड़ा सा आप रुकोगे, हमें क्वेश्चन निकालने दो, क्वेश्चन निकालना तो हमको देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके किताब से ही क्वेश्चन है। एक चित्र बना रहे हैं, ये आपका पैरेलल लाइन हुआ, ये आपका पैरेलल लाइन हुआ। ठीक है, ये आपका L है, ये आपका M है, ये आपका T है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये इस एंगल को 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल का हम लोग नाम लिख लिए। ओके भैया, ओके, सब एंगल का नाम लिख लिए। अब यहाँ बोला जा रहा है अगर एंगल 570 डिग्री है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है आपको, एंगल 5 जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 5 आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अगेन फिर बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है, तो आपको बताना है, तो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल 1 कितना होगा, एंगल 3 कितना होगा, एंगल 4 कितना होगा, एंगल 8 कितना होगा, ये सब कुछ फाइंड करना है। तो पहले सुन लो, समझ लो कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद आप बनाओगे, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ समझो। हमको किसका वैल्यू पता है भैया? हम एंगल 5 का वैल्यू पता है। चलिए हम उसी को लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, हमको एंगल 5 पता है ना। अब ये बताओ, एंगल 5 हमको पता है, जो पता रहेगा हम इस साइड लिखने वाले। अगर ये सोचो एंगल 5 किसके बराबर हो सकता है? एंगल 5 जो है वो किसके बराबर हो सकता है भैया? ये 5 जो है 1 के बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। देखो, अगर अभी तक आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को नहीं पहचान पा रहे हो, अल्टरनेटिंग एंगल को नहीं पहचान पा रहे हो, तो बिल्कुल इसको नहीं बनाओगे। जब तक आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल ये जान रहे हो तब इसको बनाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 1 के बराबर होगा। बिल्कुल बोलो, हाँ भैया एंगल 1 के बराबर होगा। एंगल 5 एंगल 1 के बराबर कैसे हुआ? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत ये। ठीक है, और एंगल 5 किसके बराबर होगा? बोलिएगा, एंगल 5 और किसके बराबर होने वाला भैया? एंगल 5 जो हल्का जगह छोड़ दोगे, एंगल 5 और एंगल 5 का मतलब कितना हुआ? 70 डिग्री ना। ठीक है, और एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा। किसे? अल्टरनेटिंग एंगल के तहत। कैसे? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल के तहत ये हो रहा है ना।
इंटीरियर एंगल के तहत, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के तहत एंगल 5 एंगल 3 के बराबर हो रहा। एंगल 5 का वैल्यू 70 डिग्री है। ठीक है, यहां से एंगल 1 एंगल 3 पता चल गया, एंगल 1 एंगल 3 पता चल गया। अब एंगल 4 की बात करेंगे, एंगल 8 की बात करेंगे। ठीक है, एंगल 4 एंगल 8 की बात करेंगे। ठीक है, अब बताओ एंगल 8 को देखो, एंगल 4 को देखो, एंगल 8 को देखो, एंगल 4 एंगल 8। ठीक है, अब भैया जी यहाँ पर समस्याएं आपको होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम लोग लीनियर पेयर नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक लीनियर पेयर नहीं पढ़े हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं पढ़े हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं पढ़े हैं, और पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये अभी तक नहीं पढ़े। तो जब तक ये नहीं पढ़ोगे इसको आसानी से बिल्कुल नहीं बना पाओगे। जितना हम बताए थे उससे ये दोनों तो बन जाएगा। देखो शॉर्ट में इसी तरह बनाना है आपको, आसान लग रहा है ना। अगर अच्छा अभी ये देखना है, ये देखना है कि जो हम लोग 2 मेथड सिखाए, जो हम लोग 2 तरीका सिखाए, उससे आप आसानी से बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ये एंगल 4 एंगल 8 अभी जो बताने वाले हैं उसका हेल्प लेके बनने वाला है, तो जो इसके हेल्प से बनेगा उसको अभी छोड़ देना है। एंगल 4 को छोड़ दिए, एंगल 8 को भी छोड़ दिए। ठीक है, ये बन गया ना। जो जो आपका कोरिस्पोंडिंग एंगल से और अल्टरनेटिंग एंगल से बन रहा है वो बन रहा है। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे तो अगर यहाँ 70 डिग्री की जगह पर आपको हम दे दे 45 डिग्री दे दे, ठीक है, तब बताओगे तो एंगल 1 एंगल 3 कितना होगा। जल्दी से एंगल 1 एंगल 3 बनाओगे तो एंगल 1 एंगल 3 कितना होगा, जल्दी उम्मीद करते हैं बन जाएगा। दिमाग लगाओगे बन गया होगा। यहाँ देखो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। हम बोले थे ना 3 क्वेश्चन करेंगे, अभी 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ ये देखो अभी हम मात्र 2 चीज सीखे हैं, सिर्फ 2 चीज सीखे हैं। कौन कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिंग एंगल। तो हमारा उस 2 चीज से आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अभी इन सारी चीजों को जब सीख लेंगे ना, हम खुद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के क्लास के बाद एक बस प्रैक्टिस क्लास लाने वाले हैं। इतना सोच रहे हो, आपका एग्जाम जो है बस कुछ दिन बचा हुआ है। आखिर हम इस चैप्टर को ही क्यों पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। बाकी इसके बाद कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा। कल का आपका इस क्लास 7 का कल का अंतिम क्लास हम आपका रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिस क्लास होगा वो आपका लास्ट क्लास होने वाला। उसके बाद आपको हम मौखिक ही पढ़ाएंगे। मौखिक पढ़ने के लिए आपको समय दे दिया जाएगा, उस समय पे आओगे तो पढ़ लोगे मौखिक। अब आपका क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, क्लास रिकॉर्ड अब नहीं होगा, अब सिर्फ मौखिक होगा। बिकॉज समय कम है, रिकॉर्डेड क्लास में क्लास करने में समय ज्यादा लगता है, जैसा हमको फील लगता है ना। मौखिक बताते चलेंगे आपको समझ में, जो आप जान रहे हो उसको नहीं बताएंगे, जो नहीं जान रहे हो सिर्फ वो बताते चलेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, डन। बिल्कुल कोई समस्या नहीं ना, बिल्कुल समस्या नहीं होगा। मेरी बातों को ध्यान में रखना। चलिए यहाँ समझो, यहाँ जानो। अच्छा भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ लेते हैं, हम आपकी बातें बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। ओके 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 हमको लगता है ये सारी बातें बतानी होंगी, क्योंकि बिना इसके बताए आप इन सब को नहीं बना पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेहतर लेवल का, जब तक ये सारी चीजें आपको पता नहीं चलेंगी तब तक इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक इन सारी चीजों को आप नहीं जानोगे। ठीक, बताएं हम आपको, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, वैसे हम सोच रहे हैं 2 मिनट का समय लें, कुछ विशेष कार्य है। ठीक है, अभी आ रहे हैं 2 मिनट में, अभी आपको ये समझाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार बेहतर तरीके से इस चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ लेना। अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे आगे बहुत समस्याएं आने वाली है। ठीक है, जब भी आप ट्रायंगल पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, तो अभी ही क्यों ना अच्छे तरीके से पढ़ लें इसको। ठीक, तो बेहतर तरीके से पढ़ोगे, सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, आ रहे 2 मिनट में, तुरंत आ रहे हैं, परेशान मत होना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझना है। ठीक है, अब बेहतर तरीके से हम लोग पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई काम करना है। हेडिंग डालोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ये सबसे आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कौन कहते हैं इसको हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है उसको समझना है। मतलब जैसे यहाँ पर समझो, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाने वाला। इसमें आपको हेडिंग डाल देना इस प्रकार का, ऐसे कोई एंगल रहेगा तो वर्टिकली अपोजिट मतलब हुआ क्या, इस वर्टिकल पर जो एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है ये एंगल आपका इसके बराबर होने वाला। यहाँ पर ये एंगल जो है आपका इसके बराबर होगा, बस ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको समझोगे बनाओगे तो, कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाओगे समझोगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर ये आपका 75 डिग्री है तो बताओगे इस x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर ये आपका पैरेलल लाइन गया हुआ है, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये एंगल आपका 75 नहीं है, 175 डिग्री है, तो बताओगे ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा। इस एंगल में बताना है y का वैल्यू कितना होगा। अगर ये आपका जो है कितना है 5 डिग्री है, तो ये बताओगे ये z का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू और z का वैल्यू बताना है कितना होएगा। ठीक है, जल्दी बताओ। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे बनाना है वो तरीका बता देते हैं। सोचोगे x का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ 75 डिग्री है ना, 75 डिग्री है, 75 डिग्री किसके किसके बराबर हो सकता भैया 75 डिग्री। सोचेंगे, इस चित्र को देखो और सिर्फ ये सोचो कि यहाँ पर 75 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, 75 डिग्री किसके बराबर होगा। भैया हम जानते हैं यहाँ पर ये वर्टिकल है, वर्टिकल पर ये एंगल बन रहा है, इस एंगल के जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है, एक्स एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये समझना है। तो ये 75 डिग्री जो है एक्स के बराबर होगा, ये एक्स के बराबर होगा। ये कैसे बराबर हुआ, ये कैसे बराबर हुआ, बोलना है वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर। आपको पूरा लिखना है, अपोजिट एंगल से बराबर हुआ। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए ये आपका इक्वल हो रहा है। बातें समझ में आई। यहाँ पर देखो, इसको देखो, इसमें जो है ये 175 डिग्री ये किसके बराबर हो सकता है, ये सोचो आप। 175 डिग्री किसके बराबर होगा, 175 डिग्री किसके बराबर, चित्र को देखो और ये मन में विचार करो। यहाँ पर ये 175 डिग्री किसके बराबर होगा, यहाँ पर इस एंगल के बराबर होगा और इस y के बराबर होगा। इस एंगल के बराबर कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। और इस y के बराबर कैसे होगा भैया, y के बराबर ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत बराबर होगा। और 175 डिग्री आपका इसके बराबर होने वाला कैसे होगा, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल के तहत। भैया सारी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, 175 डिग्री आपका इसके बराबर हो रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। 175 डिग्री आपका इसके बराबर हो रहा है आपका अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल के तहत। और 175 जो इस y के बराबर हो रहा है, कैसे हो रहा है y के बराबर, बोलोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत ये बराबर हो रहा है। ये बातें समझनी होंगी आपको, कैसे क्या हो रहा है। अगेन यहाँ पर ये 5 डिग्री किसके किसके बराबर होगा, ये सोचो तो 5 डिग्री किसके किसके बराबर होगा, ये आपको सोचना है, समझना है कि 5 डिग्री किसके किसके बराबर होने वाला है। तो सिंपल सा बोलोगे भैया ये 5 है ना, ये 5 किसके किसके बराबर हो सकता है। तो पहला 5 जो है इस एंगल के, यहाँ पर जो एंगल होने वाला है उसके बराबर होगा। कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। अगेन ये 5 जो है इस एंगल के बराबर होगा, यहाँ पर के एंगल के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल के तहत बराबर होने वाला। और ये 5 जो है इस z के बराबर होने वाला। z के बराबर कैसे हो रहा है भैया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत ये हमारा बराबर हो रहा है। समझ में आ गया, z मेरा 5 के बराबर हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत बराबर हुआ। ये समझ में आ रहा। 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप उसको बनाओगे, बेहतर तरीके से आप बनाओगे, लेकिन मन में रखना है किसके किसके बराबर हो सकता है। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अभी आसान ही लगेगा, अब आसान लगेगा बिकॉज अब सारी बातें आपके समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, बनाने का प्रयास करोगे। ये आपका पैरेलल लाइन है, इसको ये क्रॉस कर रिया है, इसको ये क्रॉस कर रिया है। ये आपका जो है भैया जी ये कितना हो सकता है, ये मान लो ये 75 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है 75 डिग्री है। और ये आपका जो है 105 डिग्री है। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इसमें अगर ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ 75 डिग्री किसके किसके बराबर हो सकता है, ये बताओगे मुझे तो। 75 डिग्री किसके किसके बराबर हो सकता है, 75 डिग्री किसके किसके बराबर हो सकता है, ये बताना है सिर्फ, सिंपल सा। ये 75 डिग्री जो है किसके किसके बराबर हो सकता है, तुरंत बोलो भैया 75 डिग्री पूरा बताना है। 75 डिग्री आपका जो है इस 5 के बराबर होगा, कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। 75 डिग्री इस कौन 5 के बराबर होगा, कौन 5 के बराबर होगा, कैसे हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो गया। बहुत अच्छे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो गया। पहले आप खुद से प्रयास करोगे तो, पहले खुद से प्रयास करो, जितना सिखाए हैं सबको यहां लगा देना है। सिर्फ ये सोचना है 75 डिग्री किसके किसके बराबर हो सकता है, जो रूल होगा बगल में रूल भी आपको लिखना है। पहले खुद से बनाओगे, ठीक है, पहले खुद से बनाओ, तब हम खुद बनाएंगे और समझना है आपको, ठीक है। पहले खुद से बनाओगे, बन गया। यहाँ देखो 75 डिग्री आपका जो है इस 5 के बराबर हो गया। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, बेहतर। अरे ये गलती लिख दिया हम, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, सॉरी, माफ करना। ठीक, अब बनाओ, ठीक है, जल्दी से। अब सही सब सही है, ठीक, जल्दी बनाओगे आप। हल्दी बनाओगे, हल्दी बनाओगे, थोड़ा रुक जाओ, बार गलती हम कर दे रहे हैं, बार गलती, माफ करना मुझे, हम गलती कर रहे हैं। एंगल को थोड़ा सा एंगल में गलती कर दिए थे, ऐसा गलती इसलिए किए थे, ये 90 से ज्यादा कौन है ना, 90 से ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा एंगल बनेगा ना, पहले मुझे सोच के आपको देना चाहिए था। अब बिल्कुल सही, अब 100% आपका सही है, अब बनाओगे। अब यहाँ सोचो, मैं फिर से माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर 105 डिग्री ये किसके बराबर होगा, हम बना देते हैं, ठीक है, हम बना देते हैं। अगर ट्राई करना चाहोगे ट्राई कर लोगे। यहाँ देखो 105, ये 105 डिग्री किसके बराबर होगा, ये आपका 5 के बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। कैसे बराबर हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत ये आपका बराबर हुआ। ओके, और 105 डिग्री किसके बराबर होगा, 105 डिग्री आपका एंगल 2 के बराबर होगा, 105 डिग्री आपका एंगल 2 के बराबर होगा। कैसे बराबर हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत ये आपका बराबर हो रहा है। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। और 105 डिग्री किसी के बराबर होगा क्या, हाँ 105 डिग्री आपका जो है एंगल 4 के बराबर होगा। 105 डिग्री आपका जो है एंगल 4 के बराबर हो रहा है। कैसे बराबर हो रहा है 105 डिग्री आपका एंगल 4 के बराबर, ये आपका अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल के तहत हो रहा है। हल्का दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल के तहत जो है ये आपका 105 डिग्री जो है एंगल 4 के बराबर हो रहा है। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ सिखाए क्या, नहीं भैया सिर्फ 3 ही सिखाए हैं, तीनों से हम बना दिए। 105 डिग्री में जो हो रहा था सब लगा दिए, ठीक है। ये 75 डिग्री बताओगे, 75 डिग्री आपका किसके किसके बराबर हो रहा, तो 75 डिग्री आपका जो है एंगल 1 के बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो रहा है। एंगल 1 के बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो रहा है, ठीक है। अगेन 75 डिग्री जो है एंगल 6 के बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत हो रहा। 75 डिग्री जो है आपका एंगल 6 के बराबर हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत हो रहा है। अगेन 75 डिग्री जो है आपका एंगल 3 के बराबर हो रहा है। 75 डिग्री जो है एंगल 3 के बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल के तहत हो रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, पहले खुद से प्रयास करोगे, बहुत मजा आने वाला, बहुत मतलब समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ चुका होगा। अब लीनियर पेयर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, लीनियर पेयर देख लेते हैं। ओके भैया, ठीक है। थोड़ी परेशानी आपको हुई होगी क्वेश्चन गलती के कारण, वैसे नहीं दिक्कत इसमें नहीं होता है, इस बात को समझने का प्रयास करो। अब लीनियर पेयर है क्या, आपके मन में ये चल रहा होगा, भैया ये लीनियर पेयर क्या होता है, हाँ लीनियर पेयर क्या होता है, कुछ बताइए ना इसके बारे में। अच्छा, समझाने के लिए तो यहाँ हम खड़े हैं। देखो लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर जब भी आपके सामने आएगा, सिंपल सा एक समझना है, लीनियर मतलब लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा, ये एक पॉइंट पर जितना भी एंगल बनेगा सबको अगर ऐड करेंगे, मान लो इसको एंगल 1 बोल दिए, 2 बोल दिए, 3 बोल दिए, 4 बोल दिए, सारे एंगल को ऐड करेंगे ना, तो वो जो ऐड होने वाला उसका जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होने वाला। भैया ये 180 डिग्री के बराबर होगा, हमें पता था ना आपको, बिल्कुल पता होगा। अगेन कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, समझना आप कैसे क्या होता है।
अगर मान लो यहाँ पर एक ही पॉइंट है, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 बन रहा है, अर्थात यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इस लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल का सम जो है आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। ये छोटी सी बातें आपको समझनी होंगी। लीनियर पेयर का हिंदी होता है रैखिक युग्म। हम सबका हिंदी भी लिख दिया करेंगे, वरना आप हिंदी भूल जाते हो ना, हिंदी आपको समझ में ही नहीं आता। यहाँ देखो अगेन 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 ये बातें समझ में आ गई। अगेन अगर मान लो इस पॉइंट पर दो लाइन है, यहाँ पे ड्रॉ किया 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यह आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। चाहे जितना भी एंगल क्रिएट हो रहा हो एक लाइन के ऊपर, सबको सम करेंगे तो वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। यही कहता है लीनियर पेयर। याद कैसे रखेंगे? एल से लीनियर, एल से लाइन, लाइन पर जो भी एंगल बनेगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होएगा। भैया समझ में आ गया कैसे क्या करना है? वो सारी बातें थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, देखोगे आप, समझोगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो सब बातें समझ में आएंगी आएंगी आएंगी। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपका 60 है, ये आपका बताओगे ये x है, ये बताओगे ये 60 नहीं है, ये आपका 120 है, ये आपका 120 है, ये आपका x है। बताओ मुझे x का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया 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 आप सिखाए थे, एक लाइन पर बना हुआ टोटल एंगल का सम जो है 180 के बराबर होता है। एक लाइन पर बना हुआ टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 के बराबर होता है। लिखेंगे यहाँ पर 180 का, हाँ 120 प्लस x, 120 प्लस x किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ये कैसे हो रहा है? ये आपका लीनियर पेयर से हो रहा है। कैसे हो रहा है? लीनियर पेयर से हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। लीनियर पेयर से इस दोनों एंगल को सम करेंगे तो हमारा 180 के बराबर होगा। यहां से x को अकेला कर लेंगे, हम लोग का 60 निकल जाएगा, हम लोग का 60 निकल जाएगा। बस इसी प्रकार हम लोग x का वैल्यू अकेला करते हैं। एक और क्वेश्चन बनाओगे तो आप एक और क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बनाना है। ये आपका 45 है, ये आपका 45 है। ये बताओगे ये x का वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले खुद से बनाओगे तो एक बार प्रयास करो, एक बार प्रयास करोगे, एक बार एक हिंट दे दे क्या आपको? सिंपल सा x प्लस 45 इक्वल टू 180 करना है। कैसे हो रहा है? लीनियर पेयर से हो रहा है। वहां से आपको x का वैल्यू अकेला कर लेना है। बनाओगे बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, इस सब को ऐड करना है। कितना हुआ? x प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 होता है। कहां से हुआ? ये हमारा लीनियर पेयर से हो गया। लीनियर मतलब हुआ लाइन पर बना हुआ एंगल का सम मेरा 180 के बराबर होता। लीनियर पेयर, ठीक है। ये समझ में आ गया। बस एक कॉमन पॉइंट पर बनना चाहिए, एक ही कॉमन पॉइंट पर बनना चाहिए, ये ध्यान में रखना। यहां से पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 45 प्लस 45 90 हो गया। हाँ भैया, इसको सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू हम लोग का 90 निकल जाएगा। कैसे हो रहा है 90? पता है आपको? प्लस 90 को बराबर के उधर लेके आएंगे तो माइनस 90 में कन्वर्ट होगा। 180 माइनस 90 होगा तो आपका 90 आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, आपको समझना होगा कितना क्या रिजल्ट होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको मिटा दें, देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भैया हमको समझ में आ रहा है। एक हमारा ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री है। बताओगे इस y का वैल्यू कितना होगा? हल्दी बताओगे। अगर ये आपका 45 डिग्री है, बताना है इस z का वैल्यू कितना होगा। हल्दी बताओगे। ला बताओगे। प्रयास करोगे। हम रुके हुए हैं आपके लिए, प्रयास करोगे। हो गया। यहाँ देखो कैसे बनाना है, समझोगे। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं इस लाइन पर दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर पेयर में दोनों एंगल को सम करते तो 180 के बराबर होता। यहाँ पर भी एक लाइन है, ये आपका एंगल बन रहा है, यहाँ 45 बन रहा है, यहाँ आपका y बन रहा है। इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो वो मेरा 180 के बराबर होने वाला है। यहाँ पर भी आपका बन रहा है, एक लाइन है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 45 और मेरा यहाँ पर z बन रहा है। इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारा 180 के बराबर होगा। कहां से बराबर हो रहा है? मेरा बराबर हो रहा है लीनियर पेयर से बराबर हो रहा है। चाहे आप इससे बराबर को, चाहे आप इससे बनाओ या इससे बनाओ, दोनों में से किसी से बना सकते हो आप। भैया ठीक है, हम इससे बनाया। देखते हैं 45 प्लस y
45 डिग्री प्लस y किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्यों बराबर हो रहा है? इसलिए बराबर हो रहा क्योंकि एक लाइन पर दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर बन रहा है। एक लाइन पर दोनों एंगल जो एक ही पॉइंट पर बन रहा है, जो एंगल एक ही लाइन पर बनता है उसको जोड़ने पर वो मेरा 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से। किससे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से ये समझना होगा आपको। हाँ भैया ये तो हमको समझ में आवत है। यहां से y का वैल्यू निकाल लिए, 180 माइनस 45 कितना निकल जाएगा भैया? भैया 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 135 निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। कितना आसान था ना आसान भैया? हाँ आसान तो था, आसान तो था, आसान तो था। बस इसी प्रकार बनाना है। अब सोचो z का वैल्यू कैसे निकालेंगे? z का वैल्यू निकालने का दो तरीका है। अब y का वैल्यू कितना निकल गया? 135 निकल गया। अब 135 निकल गया, ठीक। अब सोचो तो ये 135 किसके किसके बराबर हो सकता है भैया? 135 इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। हाँ कैसे इसके बराबर हो रहा है? 135 इसके बराबर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल है। और 135 आपका इसके बराबर होगा। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत होगा। तो हम एक एंगल के लिए देख रहे हैं कौन किसके बराबर हो रहा। हाँ भैया वो तो हम देख ही पा रहे हैं। अर्थात 135 को हम लोग बोल सकते हैं z के बराबर। हाँ भैया जी, देयरफॉर z किसके बराबर हो जाएगा? z मेरा 135 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ बराबर? ये आपको लिखना है अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल भैया हम ऐसे ना बनाया, हम ऐसे बनाएंगे z प्लस 45 डिग्री ये आपका 120 के बराबर होता है। वहां से भैया बना सकते हैं ना? बिल्कुल वैसे भी बना सकते हो आप। लीनियर पेयर से भी ये बना सकते हो आप। जैसे आपको बनाना है वैसे आप बनाओगे। बताओ कहां पर कोई समस्या हुआ? लीनियर पेयर समझ में आया? लीनियर पेयर समझ में आया? लीनियर पेयर समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन ये समझते हैं भैया। ये कैसी कितना खतरनाक नाम भैया बोलते हैं। हाँ हमको तो डर लग गया। सिंपल सा इसका मतलब हुआ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। आपको सारा ध्यान इंटीरियर एंगल पर लेके आना है। सारा ध्यान आपको इंटीरियर एंगल पर। ये आपका इंटीरियर एंगल हुआ, ये आपका इंटीरियर, देख रहे हो। अब जब हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है इंटीरियर एंगल के तहत। अपने आप को कंसंट्रेट करने का प्रयास करो। जहां बोले इंटीरियर एंगल समझो बात को, ठीक है। यहां बोल रहे हैं इंटीरियर एंगल, ये आपका इंटीरियर एंगल हुआ, ठीक है। ओके। और यहाँ पर समझोगे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही तरफ इंटीरियर एंगल के एक ही तरफ जो आपका एंगल बन रहा है, कौन कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल में सेम साइड किसके सेम साइड? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड ये दो एंगल बन रहा है। सिंपल वे में इतना समझो ना, इसमें बस ये कहा गया है कि इसके एक तरफ y और 45 बन रहा है ना, इस दोनों को जब ऐड करेंगे ना वो आपका 180 के बराबर होगा। भैया क्या इसमें सब मेरा 180 का ही केस होता है क्या? बिल्कुल। इसमें आपका वर्टिकली ऑपोजिट, इसमें आपका लीनियर पेयर ले लिए, उसमें भी आपका 180 ही आता है। अगेन पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें भी आपका 180 ही आता है। अच्छा भैया ये बात है? हाँ जी यही बात है। कुछ क्वेश्चन करवाते हैं उससे भी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करना है और आपके टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग लगा लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं भैया। लिखो, हेडिंग डालोगे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। जब भी इंटीरियर एंगल बोलेंगे ना, ये समझना है इंटीरियर एंगल क्या हुआ, पता है ना आपको? ये आपका इंटीरियर एंगल, इसके अंदर जितना भी एंगल बनेगा उसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहेंगे। उस इंटीरियर एंगल में ऑन द सेम साइड, किसके सेम साइड? इस लाइन के सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ किसके? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, स्पेलिंग बोल दे क्या कि लिख लोगे? अच्छे से लिख देते हैं आपको अच्छे से लिख देते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड
जो भी इंटीरियर एंगल होगा उसका सम करेंगे हम लोग का 180 डिग्री के बराबर होगा। यही सिंपल सा रूल है। ठीक है, समझ में आ रहा, 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 बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर से मेरे कहने पर इसको आप 10 बार पढ़ो जल्दी से, वीडियो रोको और 10 बार मन में पढ़ो। क्या है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। पढ़ोगे ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ोगे मेरे साथ पढ़ोगे। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal line, pairs of interior angle on the same side of transversal line। 10 बार पढ़ोगे। pairs of interior angle on the same side of transversal line, pairs of interior angle on the same side of transversal line, pairs of interior angle on the same side of transversal line, pairs of interior angle on the same side of transversal line। इसको 10 बार पढ़ो तब आपको समझ में आने वाला है, वरना समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ोगे। pairs of interior angle on the same side of transversal line, pairs of interior angle on the same side of transversal line। पढ़ो मेरे साथ, जितने बार हो सके इसको पढ़ो। मुझे पता है इतना लंबा चौड़ा नाम है ना आपको, हाय हमें तो याद ही नहीं हो रहा, ये क्या लिख दिए भैया जी। छोड़ देते हैं ना, जरूरत पड़ेगा छाप लेंगे, छप्पा छप्पी कर लेंगे, लेकिन याद ना करेंगे। इसलिए पहले याद करो तब आगे बढ़ेंगे। फिर से बोलो। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लिखो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। मेरे ख्याल से आप 10 बार बोले होगे, मेरे बोलने के अलावा 10 बार और बोलो, याद हो जाएगा। और चित्र को देख के बोलोगे, लाइन को सिर्फ नहीं, इंग्लिश रट्टा मार। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ऐसे नहीं बोलना है, चित्र पे ध्यान रखना है। चित्र को देख के उन सारी चीजों को दोहराना है मन में कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इसको देख देख कर दोहराओगे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, हम लोग चलते हैं। हम लोग एक मिटा क्यों रहे, बेटाना क्यों जरूरी है, अभी सीखना है हम लोग को। ये बातें समझ में आ गई। अर्थात 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 त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। भैया हिंदी में भी लिख दें क्या, हिंदी में लिख दें, बोलिए। आप बोलोगे, लिख लोगे हिंदी में अगर जानना चाहोगे तो। त्रियक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का युग्म, ठीक है, ये आपका हिंदी हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। भैया 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 सुनिए ना, हाँ अब बताइए, इस पे हम क्वेश्चन करवाइए, क्या इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ हम इस दो एंगल की बात कर रहे हैं, इस दो एंगल की बात कर रहे हैं। इस दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे ना x प्लस वाई, आपका 180 के बराबर होने वाला है। इसका मतलब यही हुआ। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जैसे इसी में आपको ये एंगल आपको दे दिए हम लोग कितना, इस एंगल का नाम है आपका 75 डिग्री। आप बताओगे x का वैल्यू कितना होने वाला है, बताओगे मुझे। हम जानते हैं क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर x का वैल्यू बताना है। अब देख लो, हम लोग सारा रूल सीख लिए, सारा का सारा रूल सीख लिए, ठीक है। ये आपका लास्ट रूल था, इसको भी सीख लिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, आहा आनंद की प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर समझोगे, यहाँ पर जानोगे, यहाँ पर सब कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो देखो देखो, जानो जानो जानो, समझो 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 यहाँ देखोगे, भैया 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 क्या कह रहे हैं आप। अब हम लोग ये देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 75 डिग्री है ना, हाँ हमको x निकालना। हम जानते हैं इस दोनों का क्या रिलेशन था, जब इस दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 75 डिग्री करेंगे, हमारा 180 के बराबर होने वाला, ठीक है। हमारा 180 के बराबर होगा। कौन से रूल से ये हो रहा है, कौन से रूल से हो रहा है, अभी तुरंत हम बोले क्या बोलना है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, बस इतना ही लिखना, ऑन द सेम साइड, ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन अंडरस्टूड है, ऑन द सेम साइड। किसके सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। लिखोगे, लिख देना है आपको। अगेन आगे देखते हैं, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, 180 माइनस 75 आपका 105 हो जाएगा। अब सारी बातें हम लोग सीख गए हैं। अब यहाँ से अब महाभारत चलने वाला है क्वेश्चन आंसर के बीच में, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन हो पाएगा। आप तो घबरा गए, भैया जी 10 क्वेश्चन कह दिए, कैसे होगा 10 क्वेश्चन सारा मैं थोड़ी बनाऊंगा आपको बनाना है, ठीक है। आपको क्या लगा हम बनाएंगे, आप बनाओगे, हम बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप बनाओगे, ठीक है। इसके बाद कल का क्लास से 4 रहेगा आपका। कौन सा रहेगा, पहले हम लोग जान लेते हैं। आज तारीख कितना हो गया, आज तारीख हो गया आपका
15 फरवरी हो गया। देखो जो जो डेट घट रहा है ना, वैसे हमारे अंदर वो हो रहा है। जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें आपको बता दी जाए, जिससे आपका बेहतर एग्जाम जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर 15 फरवरी आज हो गया है। आपको पूरा प्रयास करना है। उम्मीद करते हैं जो याद करने आपको दिए थे, जो हम बोले थे कि आपको जो है अपना 2 सेशन बनाना है। आपको पहला सेशन में बताया था ना, आपको फर्स्ट सेशन सुबह का, सेकंड सेशन आपका शाम का। उसमें सिर्फ आपको याद करना, और शाम के सेशन में यहाँ पर सिर्फ मैथ पढ़ना है आपको। और जो भी पूछना होगा, वीडियो अगर आपको लगेगा हाँ वीडियो बनाना चाहिए, तो हम वीडियो में ही पढ़ा देंगे, लेकिन प्रयास तो आपको ही करना होगा। दूजा कोई और प्रयास नहीं करने वाला। यहाँ से छोड़ो ये सारी बातें, बस इतना ध्यान रखना है, प्रयास करना है। अपनी तरफ से 100% देना है, जितना हो सके उतना देना है। हमें बेहतर रिजल्ट चाहिए, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति मुझे नहीं हुई है। ओके, हम आपके लिए 1 साल तक मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? बस इसी दिन के लिए। वैसे कोई बात, हम आपसे ज़्यादा डिमांड भी नहीं रखते कि हाँ हमें जो है ना इतना नंबर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम बस इतना ही बोलते हैं, जितना आपके अंदर क्षमता है ना, कम से कम उतना जरूर करना है आपको। जितना आप कर सकते हो उतना तो जरूर करना है। हम ये नहीं चाहते कि आप एकदम सबसे ऊपर टॉप रैंक पे चल रहा, हमें वो उसकी अभिलाषा नहीं है। हमें ये अभिलाषा है, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है आप उतना जरूर अपनी तरफ से करोगे। भले ही नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हमें उतना मतलब, लेकिन हाँ हमें ऐसी मेरे अंदर ये हमको ये होना चाहिए, हाँ आप मेहनत कर रहे हो, बस हो गया, हम उसी से खुश हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। जितना सिखाना है उसको बेहतर तरीके से सीखो, और बाकी अदर सब्जेक्ट जो है उसको आपको ही कवर करना होगा, जितना हो सकेगा उतना। देखो जो बीत गया दिन, पहले आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। अब 10 दिन ही बचा है, लेकिन आपके अंदर वो सामर्थ्य है। अगर आप पढ़ना चाहोगे बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, समझ लेना 10 दिन ही बचा है, काफी दिन बचा हुआ है। अगर अभी से हर दिन 1 घंटे का समय सुबह शाम निकालेंगे ना, काफी हो गया, बेहतर एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन हाँ मेरी बातें ध्यान में रखोगे तब। एक वही सोचोगे बहुत समय है, हाँ बहुत समय है, तो समय तो नहीं होने वाला कुछ भी। इसलिए हम बोल रहे हैं कम ही समय बचा है, लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ना, अपना 100% आपको यहाँ पर लगाना है। ओके, चलो यहाँ से 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। सारा क्वेश्चन तो मैं बनाएगा नहीं, आपका भाई तो सारा क्वेश्चन बनाएगा नहीं, तो आपको ही बनाना होगा। ओके भैया, ओके, समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो सारी बातें हम समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग सारा रूल सीख लिए, सब कुछ सीख लिए, अब उसको अप्लाई करने सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, जहां पर एंगल 3 आपको नहीं दिया हुआ है, एंगल 3 आपको दिया हुआ 30 डिग्री। बताना है आप क्या क्या निकाल सकते हो। ठीक है, पहले खुद बनाओ। हाँ, सब निकाल पाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं। देखो पहले ये सोचना है, पहला काम ये देखना है हमको एंगल कौन दिया 30 डिग्री। पहले देख लो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी आप बनाओगे। ये 30 डिग्री जो है किसके बराबर हो सकता है? तो बोलेंगे भैया 30 डिग्री ये आपका एंगल 7 के बराबर होगा। कैसे बराबर हो रहा है ये आपका? बोलोगे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत ये आपका बराबर हो रहा है। बिल्कुल सही। फिर आपका ये 30 डिग्री किसके बराबर होगा? ये 30 डिग्री भैया ये आपका 1 के बराबर होगा। कैसे बराबर हो रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ध्यान में रखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके भैया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ध्यान में आ गया। फिर ये 30 डिग्री किसके बराबर होगा? 30 डिग्री किसके बराबर होगा? 30 डिग्री किसके बराबर होगा? 30 डिग्री और किसी के बराबर होगा? और किसी के बराबर नहीं होने वाला है। तो जो जिसका इसका वैल्यू निकला वो यहाँ पर चित्र में लिख देते हैं। एंगल 7 निकल गया 30 डिग्री, एंगल 7 मेरा 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, और एंगल 1 भी निकल गया हम लोग का 30 डिग्री, एंगल 1 हम लोग का 30 डिग्री निकल चुका है। ठीक है, ये दो चीज निकल गया। अब जिसका वैल्यू निकल गया उसके हेल्प से देखते हैं कौन कौन सा बनेगा। एंगल 1 के बराबर कौन कौन है भैया? एंगल 1 के बराबर ये एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के तहत। एंगल 1 के बराबर एंगल 5 हो रहा है। कैसे हो रहा है? वर्टिकली दांत तोड़ देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर हो रहा है। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो रहा है। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो रहा है। 5 के बराबर यहाँ लिखना है। एंगल 1 किसके बराबर हो रहा है? एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर हो रहा है।
एंगल 1 एंगल 5 के बराबर कैसे हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो रहा है। ठीक है, एंगल 1 कितना है 30 डिग्री ना, यहाँ 30 डिग्री लिख लिए। ओके, बातें समझ में आ रही, 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 बिल्कुल आपको समझ में सब आ रहा होगा। नेक्स्ट लिखते हैं, ये निकल गया 30 डिग्री। ओके ओके ओके, और कुछ है क्या, और कुछ है, और कुछ कर सकते हो क्या? अब देखो, अब जो है एक काम करोगे, अब हम लोग जानते हैं ये 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। या तो ये सहारा लो, या फिर 1 और 4 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री बराबर होगा लीनियर पेयर से। चाहे जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। हम 4 और 5 को जोड़ रहे हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपका 180 के बराबर होगा। कौन से रूल से बोलोगे आप, कौन से रूल से हो रहा है? 4 और 5 को जोड़ रहे हैं, 180 के बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द इंटीरियर एंगल, पूरा लिखोगे ना आप, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ओके, एंगल 4 नहीं दिया हुआ, एंगल 5 दिया हुआ है क्या? एंगल 5 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे और यहाँ से एंगल 4 निकाल लेंगे। एंगल 4 हमारा कितना निकल जाएगा? हम लोग का एंगल 4 180 माइनस 30 डिग्री। आपको तो एक्स का वैल्यू निकालने सिखाए ही है ना, कितना आसान है, बहुत आसान है एक्स का वैल्यू निकालना। यहाँ 150 डिग्री हो गया। हाँ भैया, ये तो हो गया, अर्थात एंगल 4 जो है हमारा 150 डिग्री के बराबर हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। एंगल 4 150 डिग्री के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एंगल 4 निकल गया। एंगल 4 किसके किसके बराबर हो सकता? मन में ही सोचोगे। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के तहत। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, कैसे होगा? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल के तहत। सब कुछ तो हो गया, और क्या चाहिए? कितना आसान था। नेक्स्ट लिखोगे आप, क्या होगा? ये एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 4 जो है बराबर हो रहा है एंगल 2 के बराबर हो रहा है। कैसे बराबर हो रहा है मेरा? बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत। ये सब कुछ ध्यान में नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत, ठीक है? हाँ भैया ठीक है। एंगल 4 एंगल 2 के बराबर हो गया। एंगल 4 कितना है? 150 ना, तो यहाँ मेरा 150 हो गया। चित्र में दिखा दोगे, एंगल 2 मेरा 150 निकल गया। एंगल 2 हमारा 150 निकल चुका है। ठीक है, ओके, ठीक है। अगेन और एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 4 जो है वो मेरा एंगल 8 के बराबर है। कैसे हो रहा है बराबर? एंगल 4 एंगल 8 के बराबर क्यों हो रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो रहा है। ठीक है, एंगल के तहत हो रहा है। ठीक बात है। एंगल 4 हमारा 150 है, अर्थात एंगल 8 भी हमारा 150 हो गया, 150 हो गया। ओके भैया ठीक है। और कुछ उठाए क्या? ये एंगल 6 बचा हुआ है। एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है। क्यों बराबर है? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल के तहत। ऊपर में लिख देते हैं, एंगल 4 जो है बराबर है एंगल 6 के। जो वैल्यू निकालना होता है ना, उसको आगे लिखोगे, बेहतर लगेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। कैसे बराबर हो रहा? एंगल 4 का वैल्यू कितना? कैसे बराबर हो रहा है ये बताऊंगी। कैसे बराबर हो रहा है? एंगल 4 एंगल 6 के बराबर क्यों हो रहा है? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल है ना। हाँ भैया, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हो रहा है ना, इंटीरियर एंगल। ये हम कल सिखाए थे आपको। ठीक है, एंगल 4 कितना हो जाएगा? एंगल 4 150 दिया हुआ है ना, मेरा 150 हो गया। ऐसे सारे एंगल के बारे में निकाल लिए हम लोग। क्या समझ आया? आनंद आ गया होगा, आनंद की प्राप्ति हुई होगी। एक काम करिए, पहला क्वेश्चन हुआ ना, सेकेंड क्वेश्चन आप इसी को फिर से बनाओगे, लेकिन बिना देखे। सेकेंड क्वेश्चन उसी को फिर से बनाओ, बिना मेरे सॉल्यूशन को देखे। पहले इसको उतारोगे आप अच्छे तरीके से, एक बार पहले देख के उतार लो, फिर सेकेंड क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन को लिखो और बिना देखे बनाओगे। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एंगल 4 + 5 नहीं, आप 1 + 4 करके आप वहां पर 4 का वैल्यू निकाल सकते हो लीनियर पेयर से। दिमाग तो खुद से लगा सकते हो, आपकी इच्छा। मेथड बहुत सारा है, कोई जोड़े जैसे हम बनाए वैसे बनेगा। हर एक एंगल निकालने का 2-3 तरीका है। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे, जल्दी बनाओगे आप।
बन गया बन गया बन गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर हल्का सा मेहनत कर लोगे ना, हल्का सा मेहनत कर लोगे, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। लेकिन थोड़ा मेहनत आपको खुद से करना होगा। और इतना हम सिखा दिया, अगर एग्जाम में गलती बनाओगे तो हमें ज्यादा अफसोस नहीं होगा, बिकॉज आप वो चीज सीख चुके हो जो कि आपको बोर्ड में हेल्प करने वाला एग्जाम, जो क्लास 10th का एग्जाम दोगे वहां पर ये चीजें आने वाली हैं। ठीक है, इसलिए हम सिखा रहे थे, इतने बेकरार थे सिखाने के लिए इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज और है जो क्लास 10th में आने वाला है, वो है मेंसुरेशन, जो सर छोड़ दिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, सर छोड़ दिए, बहुत गलत किए। ठीक है, वो चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। कोई बात नहीं। यहाँ देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन। ज्यादा हो रहा है 10 क्वेश्चन, क्या कम कर दें, बोलोगे आप, कम कर दें। यहाँ देखो, अब आपको जो है ये एंगल दिया हुआ है, कितना है ये एंगल, 120 डिग्री दिया हुआ है। कितना है, 120 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है ABCD EFG, आपको सबका वैल्यू निकालना है। प्रयास करोगे, खुद से बनाओगे, पहले खुद से बनाओगे तब हम बनाएंगे। पहले खुद से बनाओ फिर हम बनाएंगे, जल्दी पहले खुद से बनाओगे फिर हम बनाएंगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो, उम्मीद करते बना होगा, नहीं बना होगा तो हम है ना सॉल्यूशन करते हैं। पहले ये देखो 120 डिग्री किसके बराबर हो रहा है वो देखेंगे। पहले 120 E के बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है, एंगल E के बराबर, भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो रहा है। ओके ठीक है, अगेन फिर आपका 120 किसके बराबर हो रहा है, इस D के बराबर हो रहा है। 120 जो है इस D के बराबर, एंगल D के बराबर हो रहा है। हाँ जी, एंगल D के बराबर हो रहा है। ओके ठीक है, एंगल D के बराबर हो रहा है। एंगल D के बराबर क्यों हो रहा है, बोलिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो रहा है। अच्छी बात है। अगेन और बताते हैं, और देखते हैं। और कोई किसी के बराबर हो रहा है क्या, नहीं भैया, और कोई किसी के बराबर नहीं हो रहा। जिसका वैल्यू निकल गया उसका वैल्यू लिख लेते हैं। E का वैल्यू निकला 120, यहाँ 120 लिख लिए। ठीक है, अगेन और किसी का वैल्यू निकला क्या, D का वैल्यू निकला 120, यहाँ पर 120 लिख लिए। ठीक है, बस। और किसी का D का ना B की जगह लिख दिए, क्या करेगा तो विश्वजीत, हाँ यहाँ मेरा 120 निकल गया। ठीक है, अब देखो तो इसके अलावा और कुछ आप ज्ञात कर सकते हो क्या, ये D पता है तो A पता चल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल भैया, अर्थात यहाँ पर एंगल D एंगल A के बराबर है। एंगल D जो है वो एंगल A के बराबर है। जिसका वैल्यू पता है ना उसको इस साइड लिखना है, जिसका वैल्यू नहीं पता है इसको आगे में लिखना है। ये समझ के चलना है आपको। जिसका वैल्यू पता है इसको इस साइड, जिसका वैल्यू नहीं पता है इसको आगे में लिखना है। हमको एंगल D पता था इसलिए हम आप इसका जो है राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी समझ में आ रही। तो एंगल D एंगल A के बराबर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंगल D जो है एंगल A के बराबर हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है भैया, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके भैया ठीक है, हम समझ रहे हैं। शीर्षाभिमुख कौन है, एंगल D कितना है 120 ना, यहाँ आपका 120 हो गया, बहुत हो गया, काम बन गया। अगेन और करना है, और देख लेते हैं। और कोई पता है क्या, ये आपका हो गया 120 डिग्री। ठीक है, और कोई पता है क्या, हाँ भैया और पता है। देखो और कुछ पता है बताओगे आप मुझे, और कुछ पता है बताओगे मुझे, नहीं पता। अब यहाँ पर कहीं पर कोई सा रूल लगा सकते हो आप, बोल सकते हो आप जो है लिनियर पेयर भी लगा सकते हो। लिनियर पेयर कैसे लगाओगे, आप बोलोगे भैया C + D = 180 डिग्री, A + B = 180 डिग्री। आपको जो रूल लगाना है उस रूल से जो है आप बचा हुआ वैल्यू निकाल सकते हो। E + F = 180 डिग्री लिनियर पेयर से, E + G = 180 डिग्री लिनियर पेयर से, F + 120 डिग्री = 180 डिग्री लिनियर पेयर से, A + C = 180 डिग्री लिनियर पेयर से, B + D = 180 डिग्री लिनियर पेयर से। चाहे जो रूल लगाना है, जो आपको एंगल लेना है वो एंगल ले सकते हो। लिनियर पेयर में आपके पास इतना सारा ऑप्शन है। भैया जी बताइए, इतना सारा ऑप्शन है। हाँ, एक और ऑप्शन है D + F = 180 डिग्री, उससे भी आप बना सकते हो। आप कैसे बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझोगे। मैथ को बनाने का अलग अलग तरीका होता है, रट लोगे तो फिर वहीं पर आप फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ देखो अब क्या करना है। अब हम लोग यहाँ से हटेंगे, यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, कोई सा एक ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं कौन सा, C + D = 180 डिग्री। चलिए
एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ से एंगल सी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एंगल सी लिख लिया। एंगल डी दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग एंगल सी को अकेला करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल सी हमारा 60 डिग्री निकल गया। एंगल सी हमारा कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। 60 डिग्री एंगल सी निकल गया। चलिए अब एंगल सी निकाल दिए 60 डिग्री। अब ये बताओगे ये सी किसके बराबर हो सकता है? सी हमारा बी के बराबर होगा। कैसे होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के तहत होगा। ये एंगल सी बराबर है एंगल बी के। क्यों बराबर हो रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बराबर हो रहा है। यहाँ लिखोगे आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बराबर हो रहा है। भैया बहुत 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 आसान लग रहा है, आपको आसान लग ही रहा होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से कैसे बराबर हो रहा है? आराम से एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री, हाँ भैया ये हमारा 60 हो गया। एंगल बी भी हमारा 60 निकल चुका है। बताओ आसान लग रहा है? बिल्कुल आसान। अब कौन सा पता नहीं है? एफ नहीं पता, जी नहीं पता, एफ निकाल लेते हैं। एफ किसके बराबर होगा? भैया बी के बराबर होगा। बिल्कुल सही। या एफ मेरा सी के बराबर होगा। एफ बी के बराबर कैसे हो रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत हो रहा है। अगर अच्छे तरीके से पहला क्लास समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि उसी के दम पे आज ये सवाल बना पाओगे आप। हल्का सा भी डाउट हो रहा होगा ना, आपको एंगल समझने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। ये एंगल एफ एंगल बी के बराबर हो रहा है। क्यों बराबर हो रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। एंगल एफ एंगल सी के बराबर हो रहा है। क्यों बराबर हो रहा है? ये एंगल एफ सी के बराबर क्यों होगा? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल के तहत। भैया 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 कितना 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 लोचा हो रहा है। हमको जो है ये हमको एंगल एफ निकालना है ना, एंगल एफ निकालना है। किसके बराबर कर दें? आप बी के बराबर कर सकते हो, सी के बराबर कर सकते हो, अब किसके, जी के बराबर कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है, तो हम निकालेंगे। या फिर f प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री करके आप f का वैल्यू निकाल सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है। हम आसान तरीका f को c के बराबर कर देते हैं। जो होगा f को c के बराबर कर दिया। कैसे हुआ ये? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काम हो गया, काम हो गया। मेरा कितना हो गया? सी कितना है मेरा? सी मेरा 60 है ना, 60 निकल गया। एफ भी मेरा 60 निकल चुका है। एफ मेरा 60 निकल चुका है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। एफ मेरा 60 निकल गया। अब बताओ ये 60 है, ये अब हमको जी निकालना है। जी किसके किसके बराबर हो सकता है? जी मेरा सी के बराबर होगा। कैसे होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत होगा। ये जी हमारा एफ के बराबर होगा। कैसे होगा? मेरा कैसे होगा बताओगे आप? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के तहत। देख रहे हो कितना सारा ऑप्शन आपके पास है। हमको एंगल जी निकालना है। एंगल जी हमारा कैसे कैसे किसके बराबर हो रहा है? एंगल जी हमारा जो है आपका एंगल एफ के बराबर हो रहा है। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब सिंपल सा एंगल एफ कितना है? 60 ना, 60 लिख दिए। थोड़ा दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा। अगर ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है ना तो कोई बात नहीं, आपके किताब के क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले। लेकिन अब हम संतुष्ट हैं, हम निश्चिंत हो चुके हैं कि आपको क्लास 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगा। किताब क्वेश्चन बने या ना बने हमें उससे मतलब नहीं, हम बस इससे मतलब था कि आप जो वहाँ पढ़ने वाले हो क्लास 10th में, भैया अभी क्लास 10th की बातें क्यों कर रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है और किताब का क्वेश्चन भी बनेगा आपसे, ठीक है, परेशान नहीं होगे। इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, इसी को फिर से बनाओगे, ये 2 बार बनाओगे, अपने मन से बनाओगे चौथे बार, ठीक है। जल्दी से चौथा नंबर क्वेश्चन इसी को फिर से बनाओगे। अब यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ दे देंगे बनाने के लिए घर से, अब बना के लाओगे, अब बताएंगे नहीं क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से घर से बनाने के लिए क्वेश्चन देने वाले आपको, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। ये सेशन आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है। कल से प्रैक्टिस क्लास करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक का वो क्वेश्चन करवा देंगे, समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से सारा क्वेश्चन। लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं 6 क्वेश्चन जो रहेगा वो बेहतर तरीके से समझोगे तभी सारा क्वेश्चन बना पाओगे, वरना नहीं बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये समझ के चलना है। कुछ चीजें आपको नोट डाउन कर लो, तो उसके पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? वो सुनो। पहला चीज, इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन कर लोगे। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल 180 होता है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है,
सम ऑफ ऑल एंगल 360 होता है। ओके ओके, ये समझ में आ रहा ये बातें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे, छोड़ो ना, इतना ही ध्यान में रखो, बताओ उसको। ज्यादा बातें बताएंगे ना आपके सर के ऊपर से जाने लगेंगी। अब यहाँ पे बाकी का बचा हुआ कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको लिखना है, लिख लो अच्छी तरीके से, ठीक है, काम देगा आगे। ओके भैया ठीक है, लिख लेते हैं, यही आपसे सुनना चाहेंगे हम। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से घर से बनाना है आपको। ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन घर से देंगे बनाने के लिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन, 5 6 7 क्वेश्चन तक जाएंगे। हम भी जानते हैं आपकी जगह रहेंगे ना भैया, इतना सारा क्वेश्चन दीजिएगा, कैसे बनाएंगे, याद कैसे करेंगे, मानते हैं। चलो यहाँ देखो, इस एंगल में ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। हम 4 को मान के चल रहे हैं, ये आपका है 110 डिग्री, ठीक है। आपको टोटल एंगल निकालना है। 6वां नंबर क्वेश्चन, ये L, ये M, ये T। तो अच्छे से बनाओगे। इसमें आपको डिग्री का नाम भी लिखना है ना, थोड़ा मतलब चित्र में यहाँ जगह रखोगे, बीच में जगह रखोगे आप, ठीक है। यहाँ देखो L M हो गया, ये आपका T हो गया, ये आपका A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है। ये एंगल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपको, उम्मीद करेंगे आप बेहतर तरीके से बना पाओगे। हल्का जगह रखना बीच में, बिकॉज एंगल का नाम लिखोगे तो दिक्कत आपको नहीं होगा। अगेन ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये एंगल आपको दिया हुआ है। हाँ, ये एंगल दिया हुआ है आपको 150, 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री दिया हुआ है। आराम से बनाओगे, बनेगा। आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई परेशानी हुआ होगा, मैं हूँ, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस आपको लगे रहना है, 10 दिन ही बस मेहनत करना है, अपने आप को झोंक दो पढ़ाई के पीछे। 10 दिन के बाद फिर से आपको खुला परिंदा घोषित कर दिया जाएगा। ओके, चलो ऐसा काम करोगे, बेहतर तरीके से पढ़ना है आपको। ओके, ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।